इन दिनों एक शब्द काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, काफी ज्यादा न्यूज में है और वो शब्द है सॉवरेनिटी, संप्रभुत्वता। ये हमारे प्रियम्बल में भी है। अगर हमारे संविधान में अगर आप पढ़े हो तो देखेंगे क्या है इस शब्द की मीनिंग, इसको समझेंगे और साथ ही कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि इंडिया की सॉवरेनिटी कहाँ कहाँ पर पूरी तरह से दिखती है और कहाँ कहाँ पर हमारे देश की ये सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज होते हुए दिखती है। अगर इस शब्द को एक आसान भाषा में कहा जाए तो एक देश, एक स्टेट जब अपने लोगों के लिए, अपने हित के लिए जब फैसला लेता है तो बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के दबाव के जब वो फैसला ले रहा है तो ऐसे देश को, ऐसे स्टेट को पूरी तरह से सॉवरेन माना जाता है, संप्रभुत्व माना जाता है। अगर हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण लेंगे तो कई ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो जाएंगे, चाहे वो 1961 का ऑपरेशन विजय हो, 1974 में जब हमने सिक्किम को मिलाया, हमारे देश का सबसे ऐतिहासिक पल 1998 का हमारा जो सक्सेसफुली पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट रहा, जब दुनिया ने, WTO ने, अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगाए, फिर भी हमने कदम पीछे नहीं हटाया। अभी रिसेंट में अगर एनडीए की बात करेंगे तो रसिया यूक्रेन वॉर में 2022 में हमारी सॉवरेनिटी दिखती है जब हमने रसिया से इंपोर्ट किया तेल को। इसके अलावा भी अगर बात करेंगे अभी डिजिटल वर्ल्ड के तौर पे तो इंडिया ने कहा कि इंडिया के लोगों का डेटा इंडिया में ही रखना पड़ेगा, तो ये डिजिटल सॉवरेनिटी दिखती है। अब सवाल है कि हमारी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज होते हुए कहां पर दिखी है हमारे देश की, तो इसके भी कई सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। चाहे जब हम वर्ल्ड बैंक से हो या IMF से जब लोन लेने जाते हैं तब यहाँ पर हमारी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज होती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे 26/11 के अटैक में हमने पाकिस्तान से डायरेक्ट रिटेलिएट करने के बजाय US की बातों को माना और ये उस समय के गृह मंत्री P चिदम्बरम ने भी कहा, तो यहाँ पर हमारी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज होते हुए दिखती है। अभी रिसेंट में 2026 में मार्च में कुछ ज्यादा ही दिख गई सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज होते हुए, जो हमने, अमेरिका ने कहा हमको कि आप 30 दिन का US से तेल खरीद सकते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में ऐसे होता भी है कि जहां पर आप खुली सॉवरेन कहीं कहीं दिखते हैं, कहीं कहीं कंप्रोमाइज होते हुए दिखते हैं और ये हमारे देश का इतिहास रहा है।